जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त केस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हम इस बफ़लो का टेम्परेचर ले रहे हैं और ये धूप में बैठी है। तो चलें जानते हैं कि ये क्यों बैठी है, क्यों उठ नहीं सकती और इसने गर्दन क्यों मरोड़ी हुई है। और साथ-साथ आप देख रहे हैं कि इसके जिस्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका चमड़ा जैसे खिंचा है तकरीबन, उसके अंदर वैसे ही वट नज़र आ रहा है आपको। तो चलें जानते हैं, साथ में आपको दिखाता हूँ इसको फुल तो यानी कि थॉरोली दिखाता हूँ। ये जी मुकम्मल तौर पर बैठी हुई है और आप देख सकते हैं कि कान भी ये बहुत कम हिला रही है। और साथ मैं इसके मुंह में अब हाथ डाल के चेक कर रहा हूँ कि ये ज़ुबान हिलाती है या नहीं, तो ये ज़ुबान भी नहीं हिला रही। तो व्यूअर्स ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निढाल है। इसके साथ क्या मसला हुआ है, क्या वजूहात बनी, तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप देख रहे हैं कि इसकी रेस्पिरेशन किसी हद तक स्लो है और आंखें भी इसकी मुरझाई हुई हैं। ठीक है, तो आज जानते हैं इस केस के बारे में। आज सब आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, सारा आपको दिखाऊंगा। तो वीवर्स ये बेसिकली एक हाइपोकैल्सीमिया यानी कि मिल्क फ़ीवर का एक केस है जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो ये धूप में बैठी हुई थी, इसका धूप में बैठने की वजह से इसका टेम्परेचर तकरीबन नॉर्मल आया है। ठीक है, तो अगर आपको भी इस तरह का गर्मियों के अंदर हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फ़ीवर का केस देखने को मिले तो आपने कैल्शियम डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। कैल्शियम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने उसको ग्लूकोज़ के अंदर डाइल्यूट कर लेना है कोशिश करके, नहीं तो उससे आपको थोड़ा-सा रिएक्शन का ख़दशा रहेगा। क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी के अंदर इस तरह के केसेस बाज़ औक़ात नहीं देखे जाते। सर्दी के अंदर तो कैल्शियम डायरेक्ट आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको डेक्सट्रोज़ के अंदर कैल्शियम डाइल्यूट करके दे रहा हूँ, साथ विटामिन्स और साथ ही मल्टीफोर्ट की ड्रिप है मिनरल्स की। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप और साथ बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन। और लाज़मी तौर पे जो बात है वो डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, ठीक है, वो आप यूज़ करें। इंट्रामस्कुलर यूज़ कर लें तो भी बेहतर है, और अगर आप इसको आईवी यूज़ करना चाहते हैं तो भी बेहतर है। इसके अलावा आप एविल का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने इसको जो ट्रीटमेंट्स की हैं वो मैं सब आज आपसे शेयर भी करूँगा और साथ-साथ आपको दिखाऊँगा भी ये इसके क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं माशाल्लाह। ये बफ़लो बहुत बेहतरीन हो गई है, बाद में वो मैं साथ आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और साथ-साथ बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो व्यूअर्स सबसे पहले अब बात करते हैं कि मिल्क फ़ीवर की क्या सिम्पटम्स होती हैं और उसके अंदर क्या वजूहात होती हैं कि मिल्क फ़ीवर या सूतक का बुखार जिसको बोलते हैं वो क्यों हो जाता है जानवरों को। वीवर जैसा कि आपको पता है मिल्क फ़ीवर सिर्फ़ उन जानवरों में होता है जो फ्रेशली पार्चुरेटेड हों या उनको 1 या 2 दिन हो चुके हों। ठीक है, ये सिर्फ़ उन जानवरों में देखने को मिलता है। इसके अंदर जो ख़ास अलामात हैं वो उसमें जानवर बैठ जाता है, गर्दन मोड़ लेता है, बाज़ औक़ात सीवियर कंडीशन के अंदर जानवर कोमा में भी चला जाता है, उसकी रेस्पिरेशन बिल्कुल लो हो जाती है, पल्स रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है और ब्लड का कलर थोड़ा-सा लाइट ब्लैक हो जाता है और थोड़ा-सा थिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? और इसके अलावा जानवर हिले-जुलेगा नहीं, उसके जिस्म में थोड़ी-सी पेन्स होती हैं। ठीक है? और साथ उसको जानवर को कब्ज़ होगी। ठीक है? मिल्क फ़ीवर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले आपको यानी कि पहले अपलोड की हुई है। आप जाकर वो वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलें व्यूअर्स अब इसके ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर लेने के बाद आपने चेक करना है कि इसकी अलामात जो मिल्क फ़ीवर वाली जैसा कि मैंने भी आपको बताई हैं वो आ रही हैं या नहीं। ठीक है? तो अगर वो अलामात सारी सेम हैं तो आपने, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप उसमें डेक्सामेथासोन मिल्फ़ॉन सी में या कोई भी कैल्शियम की ड्रिप लेकर उसमें डायरेक्ट डालकर उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और साथ आप उसमें विटामिन A-D3 इंट्रामस्कुलर आप जानवरों को देंगे। ठीक है? इसके अलावा आप मिनरल्स भी दे सकते हैं और विटामिन बी कम्प्लेक्स भी इसको दे सकते हैं। ठीक है? अगर डेक्सट्रोज़ में आप मिक्स करके दे रहे हैं सर्दियों में तो आप ड्रिप को गर्म कर लें। सारी ड्रिप्स आप हल्के से नीम गर्म पानी में डालकर उसको गर्म करें ताकि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा लेवल में आ जाए, नॉर्मल हो जाए और जानवर जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है?
और ये चंद मेडिसिन जो मैंने आपसे शेयर की हैं, मिल्फोन सी, विटामिन A-D3 का इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है, आप कैल्शियम डायरेक्ट नहीं देना चाहते, तो आप उसको डाइल्यूट करके ग्लूकोज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और आपसे भी शेयर किया, और अब माशाल्लाह ये बफ़लो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रिकवर है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और मुकम्मल तौर पर इसकी कंडीशन अब बेहतर हो गई है। और आप देख रहे हैं कि ये चल फिर रही है, और आप मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अच्छे तरीके से चारा भी खाएगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करता रहूँगा, आप भाइयों को इस तरह की मालूमात पहुँचाता रहूँगा। तो चलें, अब आपको बताता हूँ कि आपने मिल्क फ़ीवर से कैसे बचना है। मिल्क फ़ीवर व्यूअर्स, आपने जैसे ही आपका जानवर तैयार हो, यानी कि रेडी टू पार्चुरेट हो, उससे कुछ 1 मंथ पहले आपने अपने जानवर की डाइट बेहतर कर देनी है। डाइट तो आपने पूरा साल ही बेहतर रखनी है, लेकिन कोशिश करें कि उन दिनों आप डाइट बेहतर रखें। और डाइट में आपने उसकी कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह आपने उसको ज़्यादा तौर पर देने हैं, विटामिन्स उसकी फ़ीड में आपने ऐड करने हैं कोशिश करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जानवर बहुत बेहतर रहेगा, और उसको मिल्क फ़ीवर के या सूतक के इस तरह के या और भी जो सोने के बाद मसाइल आते हैं, ज़ेर का रुक जाना, इस तरह के कोई मसाइल का वो शिकार नहीं होगा, या डिस्टोकिया का। ठीक है? तो ये आपने कोशिश करनी है कि अपने जानवर की खुराक बेहतर करें, उसको वंडा अच्छा डालें, और उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स अच्छे डालें, और उसके अलावा आप उसके अंदर जो भी आपको अवेलेबल है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको मिल जाती हैं, सुगा प्रो, प्रोकैल्सीवेट या अल्फ़ा कार्ड, इस तरह की प्रोडक्ट आप 15-20 दिन पहले यूज़ करवा सकते हैं दूध के अंदर मिक्स करके 100 ml। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आपको मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ से अवेयर करता रहूँगा। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।